ये पूरे फैसले एक तरीके से सरकार की वो मरहम पट्टी है जो कि इस समय ज़रूरत थी निवेश के क्षेत्र में, शहरी विकास के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में। इसको कैसे देखते हैं मनीष जी आप? देखिए मोहन जी, दो महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में दिखते हैं। एक तो पावर कंपनी जो है उसका आईपीओ लाने का फैसला किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है छत्तीसगढ़ के अंदर, किसान जो सबसे बड़ा मुद्दा है, धान की कीमत जो सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने की जो बड़ा मुद्दा है, उस ओर ध्यान देने का प्रयास किया गया। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जो है मुझे लगता है छत्तीसगढ़ चुनाव की ओर जा रहा है और इस प्रकार के फैसले देखने को मिलेंगे। तो ये भी फैसला उसी दृष्टि से देखने को मिल रहा है कि किसानों को जो है कृषक उन्नति योजना का नया जो प्रारूप है उसको स्वीकृति दी गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फसल विविधीकरण की बात की गई है। उसमें मक्का, धान, कोदो, कुटकी और कपास, इस प्रकार की जितनी फसलें हैं उनको लेकर के भी जो है प्रोत्साहन किसानों को दिए जाने की बात की गई है। 15,000 आदान सहायता भी देने की बात की गई है। तो इस प्रकार किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो मुद्दे बड़े आक्रामकता के साथ में आते हैं। सबसे पहला किसान और उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के आता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है धान का समर्थन मूल्य। तो वो तो पर्याप्त मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों को और फायदा किस हिसाब से दिया जा सकता है उस दिशा में प्रयास किया गया है और उसके हिसाब से ये पूरे निर्णय लिए गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं इसके परिणाम जो है वो देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे कि किसानों को उसका फायदा कितना मिलता है और उस फायदे से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है। इसी प्रकार की कोशिश कांग्रेस ने भी करी थी अपने शासनकाल में, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात उसने भी करी थी, लेकिन वह उसमें उतनी सफल नहीं हो पाई। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कितनी सफलता मिलती है किसानों को अपने साथ बनाए रखने के लिए। क्योंकि पिछले चुनाव में तो किसानों ने उनका साथ दिया है धान के समर्थन मूल्य पर, लेकिन अब ये जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कृषक उन्नति योजना है, फसलों का विविधीकरण, इस प्रकार की तमाम जो वादे किए गए हैं जिनको पूरा करने की बात जो है सरकार कर रही है, उसका कितना फायदा वो दिला पाती किसानों को और उनके जीवन स्तर को कितना ऊंचा उठा सकती है, यह देखने वाली बात होगी। और उसके बाद किसान कितना भाजपा का साथ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक कोशिश सरकार की होती है कि जो वर्ग अगर नाखुश है उसे खुश किया जाए, उसी कोशिश को सरकार करती दिख रही है।